कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पठन पाठन कर रहे होंगे। तो आइए जेआर संस्या मिशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है सॉल्यूशन लेक्चर 16 के साथ। और यहाँ स्वागत में क्या मिलते हैं सबको पता है, बस स्टार्ट सोमवार वगैरह 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 कर दे जाइए। नहीं तो आइए हम लोग अंतिम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात आई ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले रख दीजिए सिक्का पर, रख दिए। हाँ, अब उससे पहले जान लीजिए कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस होता क्या है उनसे पहले जानेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। जब तक डिफ्यूजन को नहीं जानेंगे तब तक ऑस्मोसिस समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। और डिफ्यूजन के बारे में थोड़ी सी याद कीजिए पुराने जमाने को, उस बाबा आदम काल को, 11th क्लास को, ग्राम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के डेफिनेशन वहां से उठाइए और यहां से थोड़ा मैचिंग उचिंग करवाइए और ऑस्मोसिस को पकड़िए। और जब ऑस्मोसिस पकड़ा जाए, एकदम पूरा पकड़ में आ जाए, तब धर लीजिए किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो यहां पर हम कुछ डिजाइनिंग करेंगे। पहले उस डिजाइनिंग को देख लीजिए, फिर आप आगे देखेंगे। डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आइए यहां पर देखिए, दो साइड लिए हैं, दोनों तरफ कुछ डिजाइनिंग किए। इस डिजाइनिंग को जरा समझते हैं। इसको, इस डिजाइनिंग को समझते हैं। यहां पर देखिए हम डॉटेड लाइन दिए हैं। क्या दिए हैं? डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन दिए हैं। और यहाँ पर क्या किए हैं? इस साइड कुछ सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट लिखे हैं जो प्योर स्टेट में है, जो केवल ए है। यहाँ पर अपन सॉल्यूशन लिखे हैं जिसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट माने ए प्लस बी, माने ए एंड बी दोनों। आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ लिखे नहीं है, ना सॉल्यूशन लिखे हैं ना कुछ लिखे हैं। यहाँ पर कह देते हैं ये लिक्विड फर्स्ट है, इसको क्या कह दीजिए? लिक्विड फर्स्ट एंड लिक्विड सेकेंड। लिक्विड फर्स्ट एंड लिक्विड सेकेंड। अब जरा सा सोचिए आखिर इसको होता क्या है। इसको मानिए कि यह मेड है, एक बाउंड्री। क्या कर देंगे? इस बाउंड्री को जब अपन हटा देंगे, मान लिया जब हटा देते हैं इस बाउंड्री को, तो इस बाउंड्री को जब हटा दिए तो कौन किधर की ओर जाएगा? लिक्विड फर्स्ट लिक्विड 2 में प्रवेश करेगा या लिक्विड 2 लिक्विड फर्स्ट में प्रवेश करेगा? जरा गौर से सोचना। तो जो ज्यादा होगा वो ना कम की ओर जाएगा, जो ज्यादा होगा वो कम की ओर जाएगा। जैसे ही यहाँ पर इस मेड को अपन क्या कर देते हैं, इस मेड को हटाते हैं तो लिक्विड सेकेंड लिक्विड फर्स्ट में क्या होने लगता है? प्रवेश करने लगता है। ये मूव कर जाएगा। क्यों? क्यों? इसकी जो यहां पर अमाउंट है, अमाउंट ऑफ फर्स्ट, अमाउंट ऑफ सेकेंड। अमाउंट किसका ज्यादा है? सेकेंड। यहां पर कंसंट्रेशन क्या है? अब आ जाते हैं किसकी भाषा में? कंसंट्रेशन फर्स्ट का और कंसंट्रेशन सेकेंड। तो ज्यादा किसका कंसंट्रेशन? सेकेंड। पदार्थ का मूवमेंट किधर से किधर की ओर हो रहा है? सेकेंड से फर्स्ट की ओर, सेकेंड से फर्स्ट की ओर। अब यहां पर आइए गौर करते हैं कि यहां पर कुछ नहीं देखे हैं। यहां पर प्योर सॉल्वेंट देखे हैं, यहां पर सॉल्यूट देखे हैं नहीं। तो यहां पर हम लिखते हैं अलग से सॉल्वेंट और यहां पर लिखते हैं हम सॉल्यूट। यहां पर भी लिखते हैं सॉल्वेंट और यहां पर भी लिखते हैं सॉल्यूट। अब ये प्योर स्टेट में है तो ये तो सॉल्वेंट जो है ये तो 0 है। सॉल्वेंट है ही नहीं, एब्सेंट। सॉल्यूट क्या है? अनुपस्थित है। इसमें सॉल्यूट है। सॉल्वेंट की बात कर लें हम लोग तो सॉल्वेंट इधर भी है और सॉल्वेंट इधर भी है। सॉल्वेंट इधर भी है और सॉल्वेंट इधर भी है। कौन ज्यादा और कौन कम? तो नहीं, यहां पर कहते हैं हम कंसंट्रेशन। किसका देखेंगे?
कंसंट्रेशन। यहां पर क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन। अब बात यहां पर करें तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है। मान लिया जाए ये भी 5 लीटर है, ये भी 5 लीटर है, तो वॉल्यूम दोनों के कितने लीटर हैं, ये भी 5 लीटर है और ये भी 5 लीटर है। ये भी 5 लीटर आयतन में है और ये भी 5 लीटर आयतन में। अंतर क्या है कि इसमें केवल प्योर सॉल्वेंट है और अंतर इसमें क्या है कि इसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों। तो अब गाढ़े और पतले की बात करें, गाढ़े और पतले की बात करें तो मैं बता दूं, एक सूती का कपड़ा ले लीजिए, ले लिए, एक सूती का कपड़ा ले लेना है और 2 बर्तन में अलग अलग, एक में शरबत बनाना है चीनी और पानी का सॉल्यूशन दे करके और एक में प्योर पानी रखना है और उस सूती के कपड़े पर एक साथ दोनों को क्या करना है, एकदम गिराना है और देखना है कि जल्दी कौन निकल रहा है। कल्पना कीजिए कौन निकलेगा, कौन निकलेगा, तो पानी फटाफट निकलेंगे और शरबत जो होगा वो थोड़ी देरी से निकलेगी। यदि सूती कपड़े के लेयर को बढ़ा दे, लेयर को बढ़ा दे, पानी ज्यादा शरबत कम, पानी ज्यादा शरबत कम। यहां पर यदि कंसंट्रेशन की बात करें तो ये प्योर है जी, ये तो बहुत ज्यादा है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ए का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से क्या है, ज्यादा। यदि ओवरऑल सॉल्यूशन की बात करें तो ये तो कम है, ये तो कम का है। ये क्या है, ये तो प्योर है। तो यहां पर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट इसमें ज्यादा कि सॉल्वेंट इसमें ज्यादा, तो कंसंट्रेशन तो इधर क्यों होगा, नहीं इधर सॉल्यूट की बात करें तो इनको हटा दीजिए आप, नहीं यहां सॉल्वेंट की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर जो ये देख रहे हैं ये जालक जैसे, इसको कहते हैं हम लोग SPM, बाद में बताएंगे इसको क्या कहते हैं, SPM। तो कंसंट्रेशन किसका, सॉल्वेंट का इस तरफ ज्यादा और सॉल्यूएंट का इस तरफ कम। सॉल्यूट का इस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा, इस तरफ तो एब्सेंट है, नहीं के बराबर। यदि हो भी तो थोड़ी कम है, पर सॉल्वेंट प्योर है इधर तो कम है जी, अमाउंट ज्यादा, इधर अमाउंट इसके कम। अब रही बात किसकी कि अमाउंट देख रहे हैं लिक्विड सेकंड से लिक्विड फर्स्ट में, लिक्विड सेकंड जो है वो लिक्विड फर्स्ट में आ रही है, क्यों, क्योंकि लिक्विड फर्स्ट का अमाउंट ज्यादा है। कब, जब इस बाउंड्री को हटा दिए तब। तो यहां पर जब इस तरह की क्रिया हो तो इसको अपन कहते हैं, इसको कहते हैं अपन डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसको, इस घटना को विसरण कहते हैं, इस घटना को विसरण कहते हैं। यदि हो, अब क्या करेगा ये प्योर सॉल्वेंट इधर की ओर मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, माने उच्च सांद्रण से किधर की ओर जा रही है, निम्न सांद्रण की ओर। यहां पर भी देखिए उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर, यहां पर बिना किसी बाउंड्री की, पर यहां किससे गुजरना होता है, SPM नामक एक बाउंड्री है, उससे गुजरना पड़ता है, तब जाकर के इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इसको परासरण कहते हैं। ऑस्मोसिस, विसरण और परासरण। तो आप इसी तरह से दोनों डिजाइन को बनाइए, एक तरफ लिखिए परासरण और एक तरफ लिखिए विसरण, और हम कुछ भाषा लिखते हैं। इनको हम डिलीट करेंगे और भाषा को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो आप इनको नोट कर लेंगे। हम इनको मिटा रहे हैं फटाक से। तो चलिए देखिए यहाँ पर कुछ भाषा के डिजाइनिंग किए हुए हैं, इनको समझ लेते हैं। पहले तो पिक्चर के माध्यम से दिखाएं, अब इनको भाषा के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ्यूजन, जो आप 11th क्लास में भी पढ़ कर के आए हैं। देखिए क्या कहता है,
जब पदार्थ का परिवहन उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। देखिए इसमें किसी मेम्ब्रेन की चर्चा नहीं की। यूं समझिए कि एक प्लाट है, बीच में मेड है, इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, मेड को हटा दो, पानी किधर से किधर जाएगा, ज्यादा पानी से कम पानी की। और वही कहा था पदार्थ का परिवहन उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। कहता है डिफ्यूजन में किसी प्रकार के झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, कोई झिल्ली उल्ली की इसमें बात नहीं किया गया। यूं समझिए गुब्बारा है और गुब्बारा में एक होल कर दिए हैं, छिद्र, गैस धो 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 करके निकल रहा है, मीन्स डिफ्यूजन। गुब्बारा है, फुला रहे हैं और उसके जो होता है माउथ को, मुंह को छोड़ दिए, एकदम हवा निकल रहा है, पहले इतना बड़ा था एकदम पिचक रहा है, ऐसे करके दौड़ रहा है, मीन्स डिफ्यूजन। इसमें किसी झिल्ली उल्ली की आवश्यकता नहीं। तो कहता है डिफ्यूजन गैस तथा द्रव दोनों में होता है। डिफ्यूजन की कहानी जो है, डिफ्यूजन की क्रिया, डिफ्यूजन की घटना, ये गैस और लिक्विड दोनों में होता है। इसमें सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट दोनों का परिवहन होता है। माने सॉल्वेंट बोले तो लिटिल क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल, सॉल्यूट बोले तो मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा बड़ा। तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट होता है, परिवहन होता है। डिफ्यूजन को रोका नहीं जा सकता है। डिफ्यूजन को यदि चाहते हैं कि हम इसे किसी तरह से रोक लें तो नहीं रोक सकते हैं डिफ्यूजन को। आई बात समझ में? ये रुकता नहीं है। डिफ्यूजन विपरीत, रिवर्स डायरेक्शन, दिशा में नहीं होता है। इसको चाहते हैं कि इधर से इधर डिफ्यूजन, मीन्स क्या कि हायर उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर हो रहा है, हम चाहते हैं कि इसको निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर करवा लें, ये डिफ्यूजन में पॉसिबल नहीं होता है। आई बात समझ में? आइए फटाक से इधर देखते हैं ऑस्मोसिस को। ब्लू ब्लैक, ब्लैक डिफ्यूजन, ब्लू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जब पदार्थ का परिवहन उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर, देखिए यहाँ पर, जब पदार्थ का परिवहन उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, अभी याद रखिए, आगे चल कर बता रहे हैं इसके जस्ट बाद। अर्धपारगम्य झिल्ली, इसी को हम लोग कहते हैं सेमी अर्धपारगम्य परमिएबल मेम्ब्रेन झिल्ली, SPM। फोटो में देखिए SPM, SPM से होता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें SPM की आवश्यकता होती है। यदि SPM नहीं है तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, ऑस्मोसिस की क्रिया नहीं होगी। आई बात समझ में? दूसरी बात कहता है कि यह केवल कुछ ही चयनित द्रवों में होता है। गैस की तो बात ही मत करो, सॉलिड की तो बात ही मत करो, लिक्विड है, लिक्विड में भी कौन से लिक्विड, कुछ ही लिक्विड, कुछ सिलेक्टेड लिक्विड में ऐसा होता है। क्लियर? आगे कहता है इसमें केवल सॉल्वेंट का परिवहन होता है। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है वो मूव नहीं करता, आगे पीछे नहीं जाता, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से उधर चलता है, वो भी इधर से उधर नहीं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, माने उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर। कहता है इसे रोका भी जा सकता है, ऑस्मोसिस की क्रिया को रोक सकते हैं। वहीं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बनेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बनेगा, जो किस पर निर्भर करता है, जो अणुओं के संख्या पर निर्भर करता है। इसे रोका भी जा सकता है। यह विपरीत दिशा, रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है। मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन का मतलब कि ये उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर स्वतः हो रहा है, हम प्रयास करें तो निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर भी हो सकता है। इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी को तो RO सिस्टम कहा जाता है, R फॉर रिवर्स और O फॉर ऑस्मोसिस। विपरीत दिशा में होने वाले मेरे प्रयास के द्वारा उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर हो रहा था SPM से, पर मैंने कुछ किया तो निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर सॉल्वेंट का परिवहन हो गया, मीन्स विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को RO सिस्टम कहते हैं। केंट का प्रचार सुने होंगे हेमा मालिनी के द्वारा, नहीं, केंट RO सिस्टम, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका उपयोगिता भी देखेंगे, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस को आगे पढ़ना भी है, तो हम उम्मीद करते हैं ये भाषा आपको समझ में आए होंगे। इनको हम इरेज करेंगे और देखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। इनको फटाक से नोट कर लीजिए, इनको हम मिटा रहे हैं, फटाक से नोट करें। तो आइए जरा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस SPM महोदय से थोड़ा मिल लेते हैं कि आखिर ये भाई साहब है क्या, इतना बड़ा होगा बनेले है नहीं। तो सेमी अर्ध S देख रहे हैं,
परमिएबल पारगम्य P, मेम्ब्रेन झिल्ली M, इसी को अपन SPM कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जरा देखे कहता है वैसा छन्ना पात्र पत्र हो गया जी, वैसा छन्ना पत्र, ठीक है था जी, पत्र ठीक था, पेपर पोस्ट में लिखा हुआ है पेपर। कहता है कि वैसा छन्ना पत्र जिसके पोर बोले तो छिद्र जो होता है छन्ना पत्र में, चाहे छन्ना देखे ना, चाय छानने वाला जो पत्ती को अलग कर लेता है, रस को अलग कर देता है, समझ रहे है ना जी। चलिए तो क्या कहते हैं, जिसके पोर मैंने छिद्र से कुछ चयनित द्रव्य ही गुजरते हैं, जैसे चाय छन्ना है ऊपर से डाल दिया तो इससे कुछ चयनित द्रव्य ही गुजरेगा। जैसे मान लिया जाए चाय डाल दिए, इसमें बना हुआ चाय पत्ती वगैरह दूध वगैरह दे करके डाल दिए तो उसका रस जो होता है नीचे आ जाता है और पत्ती जो होता है चाय जिसको कहते हैं वो छाना जाता है। ठीक, उसी चाय छन्ना में क्या कीजिए आप, मधु जानते हो ना, मौध मधुमक्खी के रस छत्ते से जो निकलते हैं उसको डाल दीजिए, क्या वो निकलेगा, नहीं निकलता ना, क्या बोलता है, समझ आ रहा है। हाँ, तो क्या कहते हैं, कुछ चयनित द्रव्य ही गुजरते हैं, उसे SPM कहते। क्लियर। यह सिलेक्टिव इन नेचर होता है, माने क्या कि चयनित प्रकृति को होते हैं, पहचान करके आइए ये VIP है अंदर, ये RTG है अंदर, ये VIP है अंदर, ये VIP है अंदर, ये बैग है, ये जोरा है, इसको जाने दिया, तुमको नहीं जानता है, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। मैंने पहचान करके पहचानता है जिसको उसी को आने देता है, मैंने जो इनके योग्य होता है, जो इनके शर्त को मानता है वो अंदर आता है, जो शर्त को नहीं मानता है गेट आउट फ्रॉम हियर। आई बात समझ में। इसलिए क्या करते हैं, एक सेलेक्टिव इन नेचर का होता है, इसलिए यहाँ देखिए बड़ा हो जाता है, इसलिए तो छटके वाला से काम चला लिए नहीं, इसलिए इसे चयनित पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी को हटा करके सेलेक्टिव लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, यह आर्टिफिशियल माने कृत्रिम तथा नेचुरल प्राकृतिक दोनों प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, कुछ नेचुरल है और कुछ आर्टिफिशियल है। यहां पर अपन लिखे नेचुरल SPM। देखिए पिग्स ब्लाडर, पिग का जो यूरिनरी ब्लाडर होता है, सुअर का ब्लाडर, इसका उपयोग किया जाता है SPM के रूप में। याद रखना मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन में ना बहुत ज्यादा उपयोग में आते हैं। आई बात समझ। उसके बाद है स्किन्स ऑफ एनिमल्स, माने जानवरों के खाल जो होते हैं, ऊपर वाला छिलका को हटा दीजिए, उसके अंदर वाला जो होता है, जो हम लोगों को थोड़ा सा छिलका उड़ने पर क्या होता है कि सफेद कलर का दिखाई पड़ता है, वही स्किन ऑफ एनिमल्स। अब आइए देखते हैं आर्टिफिशियल SPM। कॉपर या इसको क्यूप्रिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। Cu मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना, Cu बड़ी कोष्ठ, Fe छोटी कोष्ठ, Cn ऑल 6 बड़ी कोष्ठ। आप कहोगे ये आखिर है क्या, नहीं, जो गुरुजी आपको पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप उसमें पढ़ाएंगे कौन सी चीज, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसी को तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन साल्ट कहते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। याद रखना कोप्रिक या क्यूप्रिक या कॉपर फेरोसाइनाइड फॉर्मूला ये होता है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, तो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है, आर्टिफिशियल SPM कौन है, अब यह दे दें चाहे ये दे दें। उसके बाद देखिए सिलिकेट ऑफ किसका सिलिकेट, कैसे पढ़ेंगे, सिलिकेट ऑफ आयरन, सिलिकेट ऑफ कोबाल्ट, सिलिकेट ऑफ निकेल इत्यादि इत्यादि। तो ये सब क्या है, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमें उम्मीद है आपको ये समझ आए, बेईमानी मत करना जी, कमेंट करके बताना कि समझ में आए कि नहीं आए, नहीं आए फिर भी कहना कि कैसे कैसे बता देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पुराना वाला वीडियो देख कर आओ ना, क्या दिक्कत है, पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ो ना बढ़िया से, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इनको तो आप करेंगे नॉट, हम इनको देंगे इरेज कर। अब आएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पर, जो एक प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अभी तक जितना पढ़ रहे थे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं था। अब जो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो हम इनको इरेज करेंगे और लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। कुछ डिजाइनिंग भी बगल में कर लेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए।
नहीं, तो डिजाइनिंग के साथ इनको हम मिटा रहे हैं और आएंगे डिजाइनिंग के साथ। फटाक से इनको नोट करें। चलिए आइए अब देखते हैं अपने ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑस्मोटिक प्रेशर ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, पर ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। आइए समझते हैं। यह एक प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर निर्भर करता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर निर्भर करता है कि इसकी संख्या कितनी, मात्रा कितनी। अब इनका डिफिनेशन यहां से देखते हैं। इस ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन यहां पर कहता है वह न्यूनतम दाब जिस पर ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाती है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वह न्यूनतम दाब जिस पर ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाती है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जान लेते हैं ऑस्मोसिस, इनसे पहले भी जाने थे। उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर एसपीएम से जब पदार्थ गुजरता है तो ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें केवल सॉल्वेंट जाता है, सॉल्यूट नहीं जाता। देखिए यह एक्सटर्नल प्रेशर है। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर है, सॉल्यूशन के अंदर का प्रेशर नहीं है। जो एजेंट के द्वारा, किसी बाह्य एजेंट के द्वारा निम्न सांद्रण वाले सॉल्यूशन की ओर लगाए जाते, जिस साइड सांद्रण कम हो उस तरफ इसको लगा देते हैं ताकि सॉल्वेंट का प्रवाह उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर नहीं हो, ताकि सॉल्वेंट का प्रभाव क्या सॉल्यूट का नहीं। तो मुन्ना सॉल्यूट तो पहले में कैंसिल हो गया, जब ये एसपीएम लगा तो सॉल्यूट कैंसिल। कहा हम इसको जाने ही नहीं देंगे, जो जाने वाला है सो जाए। तो कहा सॉल्वेंट हम जाने वाला है, तो कहा जाओ, एसपीएम कहा जाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर का तुम चल जाओगे। इतना हिम्मत नहीं जा सके। आइए कुछ डिजाइनिंग किया। सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकेंड, बीच में लगाए हैं एसपीएम। ये तीर दिखा रहा है कि इधर से इधर की ओर सॉल्वेंट जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो फर्स्ट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट जो है वो सेकेंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन के सॉल्वेंट से ज्यादा है। सॉल्यूट जो है इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। तब सोचते होंगे कि सॉल्यूट को इधर से इधर आना चाहिए। कितने बार कहेंगे घर से खा पी करके? नहीं, कि एसपीएम से सॉल्यूट पार्टिकल नहीं गुजरता है, माने इसमें सॉल्यूट पार्टिकल का कोई कंसेप्ट नहीं। एसपीएम से गुजरने में सॉल्यूट का कोई योगदान नहीं है। गुजरेगा कौन? गुजरेगा कौन? सॉल्वेंट को गुजरना मांगता है। किसको मांगता है जी? सॉल्वेंट को गुजरना मांगता है। समझ लिया है ना? तो सॉल्वेंट ये जा रहे हैं इधर से इधर। कौन जा रहे हैं? सॉल्वेंट नहीं, इस साइड से इस साइड कौन जाना चाहता है? सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया? एक वो पिस्टन लिया और हमने इसको दबाना शुरू किया। धीरे 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 दबाते गए। देखें इधर का प्रेशर बढ़ रहा है। अरे भैया वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर तो बढ़वे करेगा। तो वॉल्यूम घट रहे, इसको दबा रहे हैं ना। पहले इतना तो आयतन था, अब इतना हुआ कि नहीं हुआ? तो इनको दबा रहे हैं, वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर इतना बढ़ा इस तरफ, इतना बढ़ा इस तरफ, इतना बढ़ा इस तरफ, इतना बढ़ा इस तरफ, इतना बढ़ा इस तरफ कि ये जो इधर से सॉल्वेंट इस साइड जा रहा था वो कहा ना बाबा ना, हमसे नहीं जाया जाएगा, इधर का प्रेशर ज्यादा। तो इसको दबाते गए या प्रेशर बढ़ता गया। बल गुना क्षेत्रफल, नहीं कि बल बटा क्षेत्रफल। हाँ, बल बटा क्षेत्रफल। इसको दबाते गए, प्रेशर बढ़ता गया। इस साइड प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि सॉल्वेंट का मूवमेंट जो फर्स्ट से सेकेंड की ओर हो रहे थे कंप्लीट बंद हो गया, जाना
बंद हो गया। जिस दाब पर सॉल्वेंट का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना बंद हो गया, उसी दाब का नाम पड़ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। बात क्लियर हुई? नहीं हुई ना? हो जाएंगे, 2-3 बार पढ़िए ना, तो इनको नोट कीजिए फटाक से नोट करें। जरा देखिए अब क्या करता है, नीचे लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रायः पाई से सूचित करते हैं। अब निकालते हैं, इनका क्या निकालेंगे? मैथमेटिकल फॉर्मूला। एज वी नो दैट, क्या जानते हैं? पीवी बराबर nRT। यहां से जब हम P निकाल लें तो N/V इंटू RT। N/V नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम, मोलारिटी। यहाँ पर देखिए मोलारिटी माने कैपिटल M से डिनोट करते हैं इसको, N/V। तो इसको क्या लिखे? N/V को मोलारिटी, तब P इक्वल टू क्या हो जाएगा? N/V को क्या लिखेंगे? MRT। M क्या है? मोलारिटी माने कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। जब ये कंसंट्रेशन है तो ये P बदल जाएगा किसमें? पाई में, अब हो जाएगा MRT। यही है ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला। R यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, T कांस्टेंट टेम्परेचर, M कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फटाक से नोट कीजिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन क्या निकल करके आया? पाई इक्वल टू MRT। M क्या है? मोलारिटी को देख लेते हैं, आगे इसको मिटा रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि इस इक्वेशन को कहते क्या है। तो इसको कहते हैं वांट हॉफ इक्वेशन। क्या कहते हैं? पाई बराबर MRT। तो इसको क्या कहेंगे? पाई इक्वल टू N/V। N किसका? सॉल्यूट का ना, उसके बाद RT। अब आगे इसको जब बढ़ाना हो तो पाई इक्वल टू क्या करेंगे? W ऑफ सॉल्यूट नहीं, बट मॉलिक्यूलर वेट MWT कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं? मॉलिक्यूलर वेट गुना भी किस में होनी चाहिए? वो लीटर में। हर जगह लगा दीजिए, तो यहीं पर तो आया। ये किस में होनी चाहिए? लीटर में। यदि ये ml में हो जाए तो क्या करेंगे? पाई इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूट बटे MWT या गुना भी किस में हो जाए? ml में। तो ऊपर किससे गुना कर देंगे? 1000 से। ठीक, इसको छाप लिए। इनको जब आप लिए हैं छाप, यहीं पर एक चीज निकाल दें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या कहें? मॉलिक्यूलर WT माने वेट, मॉलिक्यूलर WIGHT वेट माने MWT ऑफ सॉल्यूट। तो MWT को इधर खींच लेते हैं, पाई को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? MWT इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 का बाय पाई गुना भी किसमें? ml में। इसी को तो कहेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑल दिस
equation is known as want of equation. वांट ऑफ इक्वेशन, इन सभी समीकरण को किन के नाम से जानते हैं? वांट ऑफ इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। RTM बस सेम मीनिंग। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये अपना समाप्त होता है। अब एक छोटी सी कंसेप्ट रह गई, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिनको हम फटाक से देख लेते हैं। आप इनको फटाक से नोट कर लें। आइए हम लोग देख लेते हैं एक छोटी सी टॉपिक इसी से संबंधित, रिवर्स ऑस्मोसिस। मार्केट में इसको आरओ के नाम से जानते हैं। नहीं, आरओ का पानी पिए, घटाघट पियो, आरओ का पानी। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसी आरओ के बारे में जानते हैं। आखिर उस आरओ को क्या है, आरओ कैसे नाम पड़ा उसका, परिभाषा पहले जान लीजिए, फिर उधर जाएंगे। यानी तो पहले इधर आ जाइए, कहा जाता है परिभाषा का कारक फल है। देखिए इधर से जब हम इसको बढ़ाते गए प्रेशर को बढ़ाते गए, तो एक समय ऐसा आया कि सॉल्वेंट जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा था वो रुक गया। उसी प्रेशर को अपन क्या नाम दिए थे? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम क्या कर रहे हैं? अब मानिए नहीं रहे, हम प्रेशर को और बढ़ाते जा रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से और अधिक दाब को हम बढ़ा रहे हैं, मैंने और इसको दबा, ऑस्मोसिस रुक गया है, फिर भी हम इसको दबाए जा रहे हैं। तो नतीजा क्या होता है कि इधर का सॉल्वेंट जो है वो इस तरफ आना प्रारंभ कर देता है। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होना चाहिए? उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर सॉल्वेंट को जाना चाहिए थ्रू SPM। पर प्रेशर की वजह से हुआ क्या कि निम्न सांद्रण से किधर की ओर आ गया? उच्च सांद्रण की ओर आ गया। फिल्टर, आरओ फिल्टर में यही होता है। नीचे आपका शुद्ध पानी है जो नीचे आया है या नहीं है इस तरफ, ऊपर आयरनफुल वाटर है, ऊपर आयरनफुल कार्बनफुल वाटर है, और उसको क्या किया है? आरओ में डाल दिए हैं। तो आरओ क्या करता है? उसमें तो SPM लगी हुई है, वो सॉल्यूट पार्टिकल को जाने नहीं देगा। मैंने पानी को, आयरनफुल वाटर को, कार्बनफुल वाटर को गर्म कीजिए तो उसमें कचरा निकलता है ढेर सारा व्हाइट कलर का, व्हाइटिश। उस कचरा को क्या करता है? इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये जाने ही नहीं देता है इधर की ओर, ये जाने ही नहीं देता। किसको? कचरा को। कौन? SPM। जब SPM उस कचरा को जाने नहीं देता है तो क्या करता है? इधर से ये प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ रहा है, कचरा तो इधर से इधर आएगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूट के लिए तो ये होता नहीं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इधर से क्या होता है? लिक्विड माने पानी इस साइड आ जाता है। इसी चक्कर में पानी शुद्ध हो जाता है ना। चक्कर समझ रहे हैं ना? आगे चलिए देखिए, आगे इधर परिभाषा देखते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस कहता है ऑस्मोसिस प्रक्रिया को रोकने के लिए निम्न सांद्रण वाले सॉल्यूशन की ओर लगाए गए दाब का परिमाण ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक बढ़ाने पर, ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्या हुआ? ऑस्मोसिस की क्रिया रुक गई। ऑस्मोटिक प्रेशर पर जब आए तो ऑस्मोसिस की क्रिया रुक गई, एकदम बिंदास, रिलैक्स, ऑस्मोसिस हो ही नहीं रही है। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक। अब क्या किया? ऑस्मोटिक प्रेशर के मान पर आए, ऑस्मोसिस की क्रिया रुक गई। अब हम गुदानिए नहीं रहेंगे ना, और प्रेशर बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ा लीजिएगा? और प्रेशर बढ़ाएंगे। तो कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक बढ़ाने पर किसका परिमाण? ऑस्मोसिस प्रक्रिया को रोकने के लिए, मकसद था ऑस्मोसिस प्रक्रिया को रोके, पर क्या कर लिए कि जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस क्रिया रुक गई उससे ज्यादा उसका परिमाण बढ़ाते गए। तो क्या कहता? लगाए गए दाब का परिमाण ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक बढ़ाने पर सॉल्वेंट का प्रवाह निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर होता है। निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर होता है। होना चाहिए था उच्च से निम्न की ओर, पर प्रेशर के वजह से क्या हो गया? निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर, माने उल्टा परासरण, माने विपरीत परासरण, माने विपरीत परासरण, विपरीत रिवर्स अपरासरण। प्रवाह सांद्रण से की ओर होता है,
जिसे गड़बड़ हो गया ना, जिस लिखा गया जी, जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर? इसका उपयोग माने किसका? रिवर्स ऑस्मोसिस का। रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जैसे आरओ फिल्टर। हेमा मालिनी देख लीजिए, बगल में आरओ फिल्टर है, शुद्ध जल पीजिए और स्वस्थ रहिए। आरओ फिल्टर, आरओ सिस्टम, बड़ा वाला आरओ सिस्टम होता है नहीं? तो हम उम्मीद करता है आपको रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गए होंगे। अरे कैसे नहीं आएंगे? आई एम हियर व्हाई टू दे फेयर। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए, सबसे पहले कहेंगे कि यदि आपको समझ ना आए तो कमेंट कीजिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं कुछ समझ है नहीं आ रहा है, एकदम ऊपर से जा रहा है, क्या आप बतिया रहे हैं कुछ समझ है नहीं आ रहा है। यदि आ जाए, पहले तो नहीं आए तो कमेंट कीजिए क्या बतिया रहे हैं आप, समझ ही नहीं आ रहा। यदि समझ आ जाए तो सुंदर सी उक्ति लिख लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर से छपने वाले श्रीमद् भागवत गीता की कृष्ण जी की उक्ति लिख करके सेंड कर दीजिए, समझ जाएंगे क्या आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार तो अवश्य आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख करके अवश्य भेजिए, एकदम मस्त सा राधे राधे लिख करके भेजिए। ठीक, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दें। लेते हैं हम आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। किसके साथ? अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा पढ़ भी लेना। असामान्य अनुसंख्य गुण, एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसी में वन टॉप फैक्टर वगैरह को जान लेंगे। अभी तो आ गया था वन टॉप का नाम, वन टॉप इक्वेशन, तो वन टॉप फैक्टर को भी जान लेंगे। तो ये दो कंसेप्ट रह गए हैं जो अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, और शायद वो अगला लेक्चर इस सॉल्यूशन का अंतिम लेक्चर बन जाए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। राधे राधे, धन्यवाद।